और चलिए मध्य प्रदेश के बाद रुक करते हैं एक्शन में छत्तीसगढ़ भाजपा ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरफ जुट गई है तो राजधानी रायपुर के जैनम भवन में लोकसभा योजना को लेकर अहम बैठक चल रही है। इसमें सीएम विष्णुदेव साई के साथ साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ साथ सह प्रभारी नितिन नवीन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन भी चल रहा है। बैठक में गांव चलो अभियान और लखपति दीदी योजना की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को टास्क भी दिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी खास तौर से बैठक आयोजित हुई, यानी मोदी का एक तरफ जोश दिखाई दे रहा है, यानी मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू हो चुका है। जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड जनाधार मिला बीजेपी को, उसके बाद भाजपा लोकसभा चुनावों में भी अपना परचम लहराने की पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, तैयारियां कर रही है। तो जैनम भवन में भाजपा की अहम बैठक चल रही है। सीएम मौजूद हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो कल से यहां पर आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, स्वप्निल गौरखड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्योंकि बैठक तो चल रही है, शुरू हो चुकी है, अब कब तक की बैठक चलेगी? दूसरी तरफ कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा? तो स्वप्निल की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, तकनीकी कारणों की वजह से। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन बीजेपी की इस बैठक में चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी मोदी की गारंटी पर मंथन और तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। और एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में होने वाली, उसे लेकर भी प्रदेश स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सहभागिता राज्य सरकार निभाने जा रही है, उसके तरीकों को लेकर भी मंथन और चिंतन चल रहा है। तो कैसी योजना बनाई जाएगी उस पर अहम चर्चा। पूरे देश में एक तरफ उत्सव का माहौल बनेगा 22 तारीख को, उसे लेकर भी ये चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। तो जैवन भवन में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को कई तरह के टास्क भी दिए जाएंगे, कई तरह के दिशा निर्देश भी उन्हें दिए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल बनने के बाद, विभाग बंटवारे के बाद इसे कह सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से ये पहली बैठक बीजेपी की है। हालांकि एजेंडा पूरी तरह से साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव, तो कुछ ही महीनों में आपको बता दें लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद आचार संहिता भी लगेगी, इसके पहले पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। कोशिश यही है कि 11 में से 11 सीटें लोकसभा चुनाव की जीती जाएं। बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित है। तो बता दें पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जोश भी एक तरफ है। मोदी की गारंटी जिस तरह से है उस पर भी चर्चा खास तौर से हो रही है। तो अहम बैठक हो रही है। इस बैठक का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो तमाम दिग्गज मौजूद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू भी हो चुकी हैं। और भाजपा एक तरफ संकल्प भी ले रही है कि 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी की विजय होनी चाहिए। ये सिद्धांत और इसको लेकर रणनीति और इस पर मंथन और चिंतन चल रहा है। विधायक इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में खासतौर से बैठक अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को अलग अलग टास्क भी दिए जाएंगे। लखपति दीदी एक योजना बीजेपी की, उस पर बातचीत चल रही है।
गांव चलो अभियान को लेकर पूरी तरह से फोकस बीजेपी का दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियां अब तय की जाएंगी और वो टास्क भी दिए जाएंगे कि अब आगे किस तरह से काम करना है। तो कई तरह के दिशा निर्देश भी तमाम कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, मंत्रियों को दिए जाएंगे, विधायकों को दिए जाएंगे। महामंत्री जो इस बैठक में मौजूद हैं उन्हें भी तमाम तरह के टास्क दिए जाएंगे जिसे फुलफिल करना अनिवार्य होगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति पर मंथन चल रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी अब तक का, क्या अपडेट सामने आया है इस बैठक का? तो एक बार फिर से तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ स्वप्निल की हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बता दें आपको, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह से मंथन और चिंतन चल रहा है। एजेंडा पूरी तरह से कह सकते हैं स्पष्ट है, साफ है। तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को कई तरह के टास्क दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदानी स्तर पर अब जुटना होगा, जूझना होगा। कई तरह के दिशा निर्देश इस बैठक के जरिए कयास है कि दिए जाएंगे। तो बड़ी रणनीति एक तरह से तैयार हो रही है। कैसे प्रत्याशियों का चयन होगा, परफॉर्मेंस हर तरीके का देखा जाएगा। चुनौती भरा एक तरह से टास्क भी हो सकता है। हालांकि कार्यकर्ताओं को किस तरह से बूस्ट करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह की रणनीति तैयार करनी है और आने वाले समय में टिकट वितरण किस तरह से होगा, उसे भी साफ तौर पे ध्यान में रखा जाएगा। इन बारीकियों पर नजर पूरी तरह से बीजेपी की, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति अब पूरी तरह से तैयार हो रही है। और इस लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, विधायकों की अहम बैठक जैनम भवन में शुरू हो चुकी है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, इसमें तमाम वो दिग्गज भी मौजूद हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे महामंत्री हो बीजेपी के। और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में ये बैठक, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये अहम बैठक भी मानी जा रही है। अब देखना होगा इसके बाद क्या अहम टास्क जो है वो दिए जाते हैं नेताओं को, किस तरह से आगे उन्हें बढ़ना है। तो बता दें, लोकसभा चुनाव की 11 में से 11 सीटें उनके पास में रहे, उनके पाले में रहे बीजेपी की। और यही वजह है कि पूरी तरह से मैंडेट जैसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दिखा, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से मैंडेट हासिल करने की कोशिश एक बार फिर से करने जा रही है। और यही वजह है कि इलेक्शन मोड में दिख रही है। हालांकि कई बार दिग्गज ये कहते भी रहे हैं बीजेपी के कि हम तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, और इलेक्शन मोड की तैयारी एक बार फिर से यहाँ पर दिख रही है।